बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन, न्यू सिलेबस, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। उसका फॉर्मूला दिया हुआ है z mod इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर दी रूट। इसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट पार्ट में गिवन है z इक्वल्स टू 11 प्लस 12 आयोटा। यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसको आप x कंसिडर करेंगे और जो आयोटा या इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है उसको आप y कंसिडर करेंगे। तो z mod मीन्स कि z mod इक्वल्स टू इस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है। x की जगह 11 ऊपर स्क्वायर प्लस y की जगह आयोटा का कोफिशिएंट 12 उसका स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 ले लेंगे और 12 का स्क्वायर कैलकुलेटर 144 दे देगा। ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 144 और 121 को ऐड करेंगे 265 आएगा। 265 अंडर रूट 265 जो है ये इसमें मज़ीद जो है वो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल आई थिंक नहीं है, क्योंकि इसमें एक 5 आएगा और एक 53 आएगा। तो 53 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकती। सेकंड मेरे पास है z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। मैं सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन करके इसकी सिंपलीफिकेशन करूँगा, इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करूँगा, फिर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूँगा। तो 2 प्लस 3 आयोटा फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ माइनस इंटू प्लस माइनस 2 माइनस इंटू प्लस माइनस 6 आयोटा। ये प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया, माइनस 6 आयोटा और प्लस 3 आयोटा, माइनस 6 प्लस 3 ये माइनस 3 आयोटा। रियल वैल्यू में 0 आ गया और इमेजिनरी में माइनस 3 आयोटा आ गया। 0 को मैंने इसलिए लिखा है ताकि फार्मूला में जब मैं वैल्यू पुट करूं तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार ना हो, उन्हें कंफर्म हो जाए कि रियल टर्म की जगह या x की जगह हमने 0 सब्स्टिट्यूट करना है। सो z mod इक्वल्स टू x की जगह 0 स्क्वायर प्लस y की जगह पे माइनस 3, ये y की जगह नेगेटिव टर्म। यहाँ पे कुछ टीचर गलती कर जाते हैं कि वो y को जस्ट 3 लिख लेते हैं और नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर जाते हैं, जो कि एक गलत वैल्यू है। नेगेटिव साइन को बाहर लिख लेते हैं और 3 को अंदर लिख लेते हैं और स्क्वायर ले लेते हैं। ये गलत फार्मूला है या गलत पुटिंग है। आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब है कि सेंटर में पॉजिटिव साइन होगा और एक्स या वाई की जो भी टर्म है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उसको आपने ब्रैकेट के अंदर रखना है और उसका स्क्वायर लेना है। सो 0 का स्क्वायर 0 प्लस ब्रैकेट है माइनस है, ऊपर इवन पावर है प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 0 इज़ 9 और 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 होता है, तो z mod यहाँ पे 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट हमारे पास है z इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा। ये दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का फर्स्ट वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट का एक फार्मूला मैंने बताया हुआ है उसको यहाँ पे यूज़ करें। नंबर या कोफिशिएंट को इधर हम इस्तेमाल करेंगे। z इक्वल्स टू फर्स्ट और थर्ड कांस्टेंट का प्रोडक्ट यानी 2 इंटू 6, फिर माइनस सेकंड कोफिशिएंट है आयोटा का -1 उसका, और फोर्थ कोफिशिएंट है आयोटा का 3 उसका प्रोडक्ट, ब्रैकेट क्लोज, ये रियल पार्ट आ गया, प्लस फिर उसके बाद फर्स्ट और 4 यानी 2 इंटू 3 और फिर प्लस सेकंड और थर्ड यानी -1 इंटू 6। फर्स्ट और फोर्थ के प्रोडक्ट में और सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट में दोनों में आयोटा आता है, उस आयोटा को इस कॉम्बिनेशन से कॉमन ले लें। रियल में मेरे पास बचेगा 6 2 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 3 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 1 6। ये 6 माइनस 6 कैंसिल होकर 0 आयोटा आएगा। 12 प्लस 3 15 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू या z mod इज इक्वल टू x की जगह 15 उसका स्क्वायर प्लस y की जगह आयोटा का कोफिशिएंट 0 उसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 15 का स्क्वायर 15, 15 225 225 प्लस 0 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये z mod इक्वल्स टू या z का मैग्नीट्यूड जो है वो 15 आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4 पे आ जाएं। पार्ट नंबर 4 में z इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। इसको आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में आयोटा है या कम्प्लेक्स नंबर है उसको यहाँ से ख़त्म करें। 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर का है, इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें, कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करें। न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाएं दो कम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का
और डिनोमिनेटर में एल्जेब्रिक फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और न्यूमिनेटर में एल्जेब्रिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ये कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो यूज हों। तो z इक्वल्स टू फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट यानी कांस्टेंट्स में, फिर माइनस आगे, फिर मेरे पास सेकंड, माइनस के बाद सेकंड और फोर्थ कांस्टेंट का प्रोडक्ट ब्रैकेट क्लोज, प्लस फर्स्ट और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट प्लस सेकंड और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। यानी फार्मूले में जहाँ जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ प्लस आएगा, और जो टर्म हम इंट्रोड्यूस कराएंगे अगर उस टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो वो उस टर्म के साथ ब्रैकेट में वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। और इस कम्बिनेशन में आयोटा कॉमन है, आयोटा कॉमन ले लें। डिनोमिनेटर पे न्यूमिनेटर में ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाएं ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, 3 2 ज़ार 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 ज़ार 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 ज़ार 3 और प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4 और आयोटा। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो +1 बन जाएगा। फिर मेरे पास 6 माइनस 2 4 है, -4 और -3 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ऐड होंगे, आंसर माइनस में -7। -7 को बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 1 5। अब ये मेरे पास एलसीएम का डिनोमिनेटर जो है वो होल एलसीएम में, इसको रियल पार्ट 4 पे अलग डिवाइड करके 4/5 और इमेजनरी पार्ट -7 आयोटा पे डिवाइड करके -7/5 आयोटा कर लूँगा। ये मेरे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी और -7/5 मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए z मैग्नीट्यूड इक्वल टू x 4/5 होल स्क्वायर प्लस y -7/5 होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ब्रैकेट में माइनस है, ऊपर इवन पावर है, ब्रैकेट में माइनस हो और एक्सपोनेंट इवन हो तो आंसर प्लस में चला जाता है। 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। अब इधर भी डिनोमिनेटर में 25, यहाँ भी 25 और 25 का एलसीएम 25 डिवाइड बाय 25 1 इंटू 16 16 प्लस 25 डिवाइड बाय 25 1 इंटू 49 49 प्लस 16 65, न्यूमिनेटर में 65, 49 प्लस 16 65 और डिनोमिनेटर में 25, न्यूमिनेटर में 65 डिनोमिनेटर में 25 स्क्वायर रूट। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन दो तरह से हो सकती है। एक ये है कि 65 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो 65 पे रूट एज इट इज रहने दें और 25 को जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के 5 लिख दें। यानी z मॉड जो है वो 65 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 5 हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 65 और 25 को देखें तो इन दोनों का कॉमन डिवाइजर 5 है, आप उस कॉमन डिवाइजर 5 से इन दोनों टर्म्स को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को या इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। तो एक में 65 अंडर रूट आ गया और 25 का स्क्वायर रूट लिया, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट 5 आ गया, तो एक तो ये आंसर हो सकता है। फिर और लगा के सेकंड ऑप्शन क्या है कि z मॉड इज इक्वल टू 65 और 25 अंडर रूट है, इसमें 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5 6 - 5 1 15 5 3 ज़ार 15, यानी 13/5 अंडर रूट एक z मॉड की वैल्यू आ सकती है और एक z मॉड की वैल्यू आ सकती है 65 अंडर रूट ओवर 5। तो z मॉड की ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ सकती हैं। इनमें से कोई एक भी अगर आप कैलकुलेट कर लें तो सफिशिएंट है, बहरहाल अगर दोनों आप लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। पार्ट नंबर 5 में आपके पास वैल्यू है √3 माइनस 8 अंडर रूट इंटू √3 प्लस -8 अंडर रूट। यहाँ पे क्लियरली अंडर रूट में माइनस है लेकिन आयोटा नहीं है। जो पहले लेक्चर में हमने आयोटा के बारे में चीज़ें पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि आयोटा जो है वो -1 अंडर रूट है। तो यहाँ पे हमने -1 को सेपरेट करना है, तो हम इसको लिख लेंगे -1 इंटू 8 और इधर भी इसको लिख लेंगे -1 इंटू 8 और बाकी टर्म्स में कोई चेंज नहीं है। इसमें 8 का अंडर रूट सेपरेट कर लेंगे और -1 अंडर रूट जो है वो आयोटा साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड टर्म में √3 प्लस अंडर रूट 8 अलग कर लेंगे और साथ -1 अंडर रूट जो कि आयोटा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए ये एक फार्मूला बन गया है a - b इंटू a + b अलजेब्रिक फार्मूला। ये है a² - b², इसमें √3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 साथ आयोटा होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आयोटा का भी स्क्वायर है तो आयोटा की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अक्सर एक टीचर मिस्टेक कर जाते हैं कि स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देते हैं, तो ये एक टर्म का स्क्वायर नहीं है, ये दो टर्मों का स्क्वायर है। तो इसलिए
आप इसको रूट 8 स्क्वायर को सेपरेटली आप सॉल्व करके अलग से स्क्वायर और रूट अंडरस्टूड है, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 8 आएगा और साथ जो आपका इमेजिनरी वैल्यू है आयोटा उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 लिखें, बाहर -8 है, इधर 3 है, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, ये 3 + 8 = 8, तो ये वैल्यू बन जाएगी z = 3 + 8, तो z = 11। अब ये याद रखें कि यहाँ पे z = 11 का मतलब है कि साथ 0 आयोटा जो है वो ऐड हो रहा है, तो यानी इसका रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसको आप 0 आयोटा लिख सकते हैं। अब इसमें x की जगह जो है इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे, x की जगह 11 उसका स्क्वायर प्लस y की जगह कोएफिशिएंट 0 उसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 11 11 = 121, 0 का स्क्वायर 0, 121 + 0 121, 121 का स्क्वायर रूट लेंगे 11, तो z mod यहाँ पे मेरे पास z mod की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 11 आ गई है और ये मेरा आंसर है। यहाँ पे मेरा लेक्चर कंक्लूड हो गया है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड के बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो बच्चे इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे मेरी ये एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन के साथ हाजिर होऊंगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।